पहले तो अपने परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में माथा रखते हुए, आचार्य जी के चरणों में माथा रखते हुए, यहाँ पे जो हमसे उम्र में बड़े हैं सबको मैं बड़े भाव के साथ में चरण स्पर्श करता हूँ, और जो हमसे उम्र में बराबर है मैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ, और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन हाइट में बड़े हैं उनके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें। मेरे छोटे भाई बहनों, हमने हमेशा बड़ों से सीखा है और बड़ी अद्भुत जर्नी रही जीवन की, जिसमें एक गांव की नाली से लेके और ये 7 समंदर, माँ बाप बोलते थे 7 समंदर 7 समंदर, 7 समंदरों को कई 7 बार जो है आप सबके आशीर्वाद से घूमने का मौका मिला। लेकिन हृदय से बोलना चाहता हूं कि कोई आदमी कहीं जाता नहीं है, कोई आदमी कहीं आता नहीं है, उसको आने के लिए, बुलाने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज एक रात हमें पतंजलि के निवास में बिताने का जो मौका मिला है, तो रात में मैं यही सोच रहा था कि दधीचि जी से लेके जितने भी हम लोग पढ़ते थे कि पहले हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे जितने भी उसमें जंगल में रह के गुरुकुल विद्या और जिस तरीके का, और फिर एक मुहावरा सुनते थे कि जंगल में मंगल होता है। आई थिंक हमारे सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ जितने भी हैं सबको प्रमाणित करता है तो पतंजलि प्रमाणित करता है। बड़ी मुश्किल से, बड़े सौभाग्य से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब बोलते हैं कि हमारे देश में कोई रत्न पैदा हुए जो देश को दिशा दे के चले जाएं। कोई भी कहानी जब बनती है आसानी से मिल जाती है तो उसको कहानी हम नहीं समझते, उस पर क्वेश्चन हम रखना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन से कहानी को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अब इस अपार श्रद्धा, इस अपार कल्पनाशीलता, क्योंकि हम अभिनेता हैं, हम जानते हैं, हम कोई भी कल्पना करते हैं किसी चरित्र की मानसिकता को जीने के लिए, तो उसकी मानसिकता को हम अपने हाव भाव से, अपने शरीर से उसको एक मूर्त रूप प्रदान देने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, और एक ऐसी कल्पनाशीलता जो देश में सिर्फ पुराणों में पढ़ी जाए या सिर्फ उसका हम इतिहास या उसकी पौराणिकता को समझें, लेकिन 2015 में जिस तरीके से पूरा देश, पूरी दुनिया जिसकी प्रामाणिकता को समझे और उसको उस कल्पनाशीलता को अपनी आंखों के द्वारा अगर देख ले, तो हमें नहीं लगता है कि उससे अच्छा कोई सौभाग्य दिन हो सकता है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी उम्र में जहां पे कुछ महापुरुष पैदा होते हैं जो एक कल्पनाशीलता को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, और उसके पीछे की कर्मठता, उसके पीछे का फुल ऑफ हार्ड वर्क, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विद फुल ऑफ लव, तो आई थिंक ऐसे महापुरुष होते हैं। आज कितनी बड़ी बात है कि जब हम लोग अमेरिका या कहीं जाते थे तो 3 सपने देखते थे कि भगवान हमारे यहां भी ऐसे एयरपोर्ट हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट की जिस तरीके की हालत थी 10 साल 15 साल पहले, उसी तरीके से हमारे यहाँ की ऐसी संस्कृति कि हम क्यों नहीं मॉडर्न हो सकते, हम क्यों नहीं आधुनिक हो सकते। आज बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर, बच्चों का आत्मविश्वास देखकर, बच्चों की ऊर्जा देखकर ऐसा लगता है कि अगर मॉडर्निज्म है तो यहाँ पर है, आधुनिकता है तो यहाँ पर है, और संस्कृति है तो यहाँ पर है। जब हम अपनी संस्कृति को अपने माथे का तिलक बनाते हैं तो जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पूरी दुनिया में नाम के सिवाय कुछ नहीं होता है, और उसमें अपने बड़ों का आशीर्वाद होता है। आई थिंक हमारी संस्कृति, अगर हमारा देश, हम शरीर है, हमारे अलग अलग अंग हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं, पंच तत्व हैं, तो संस्कृति हमारी माथे की तिलक है। और जब तक हम इस माथे के तिलक को इसी तरीके से शोभायमान करते रहेंगे, हमें लगता है कि हम इतने ऊपर चले जाएंगे जहां पे पूरी दुनिया परिकल्पना भी नहीं कर सकती है, उतने ऊपर जा सकते हैं।
बहुत अच्छा लगा आज 26 जनवरी आज हमारे जीवन का सबसे विशेष दिन है कि स्वामी जी के चरणों में हमें आप सबके साथ गणतंत्र दिवस मनाने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। और हम अंदर से हृदय से सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं बच्चों, मुझे ऐसा सच में एक ही चीज फील हुई कि अगर हमें दोबारा फिर बच्चा कर दिया जाए तो मैं पतंजलि में एडमिशन लेके इस तरीके की योगा कर सकूं। बहुत सारे स्वामी जी के शिष्य हैं, बहुत सारे लोग कोई आमने सामने शारीरिक रूप से एक दूसरे का लाभ उठाते हैं और कुछ जो बेचारे थोड़े से ऐसे हमारे जैसे होते हैं तो पर्दे से देख के या टीवी से देख के। आप विश्वास करिए आज पिछले 10 साल से हमने कभी भी लोहा नहीं किया है। ये शायद आपको सरप्राइज होगा, इन हाथों में कभी भी पूरा परिवार जानता है, सब वर्जिश करने में डटे रहते हैं। और हमने अगर सीखी है तो कबड्डी सीखी है, हमने सीखी है तो कुश्ती सीखी है, और उसके साथ में अगर कुछ सीखा है तो प्राणायाम सीखा है। आज हम सबसे कहते रहते हैं कि 77 साल का भी हो जाऊंगा तो 27 साल से ऊपर नहीं दिखूंगा, तो उसका मीनिंग सिर्फ योगा और प्राणायाम है। और मैं अपने घर में साइलेंटली रोज सुबह उठ के पहले टीवी लगा लेता था, स्वामी जी के जितने भी उसके बारे में जितने अनुलोम विलोम कपालभाति सब आज कहीं भी अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे शूटिंग कर रहा था तो सारे लोग सुबह सुबह अपना इधर कोई इधर सुनकर, हम बैठे रेता में बैठ के अपना प्राणायाम कर लेते थे। आज आप सबके आशीर्वाद से आज हॉलीवुड बॉलीवुड नुक्कड़ से शुरुआत हुई थी, नुक्कड़ नाटकों से स्वामी जी ने अच्छा आदेश दिया और पिछले 10 साल से इस तरीके के आदेश बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन एक परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में मत्था रखकर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अभिनय एक ऐसी पूजा ऐसी श्रद्धा होती है जिसको बोलते हैं कि सरस्वती जब आपके पांगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिवम तम नमः सात्विकम शिवम। हमने जीवन में बहुत अभिनय किया लेकिन जीवन से अभिनय करने की कभी कोशिश नहीं की। हमसे हमेशा जिस गली को नुक्कड़ में जाते हैं सब लोग चिल्लाते हैं अपने डायलॉग सुनाओ। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि 150 फिल्में कर चुका हूं, 90% फिल्मों के डायलॉग लगभग आप लोगों को खूब आशीर्वाद मिला है। डायलॉग आप याद रखो ताकि हम आगे के डायलॉग याद कर पाएं। एक बार डायलॉग बोल दिया उसके बाद में उसमें जोक भी, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है और आपके ब्लड से हमारे ब्लड से जुड़ा हुआ है। हम यही कोशिश करते रहेंगे कि हमारी जबान से हमारी भाषा से हमारे हाव भाव से जितना भी हो आपका ब्लड अच्छा हो और आप ऊपर बढ़ें। हम आपसे सीखें, आप हमसे सीखें। तो आज स्वामी जी का आदेश हुआ है तो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि हमने जीवन में 10 साल से परफॉर्म नहीं किया। हमने परफॉर्म किया तो हमेशा सिनेमा में या स्टेज पे किया। आज स्वामी जी के आदेश पर एक कक्षा 6 में जब पढ़ता था और एक जीवन का पहला चुटकुला सुनाया था। हाइट में बहुत छोटे थे और तो बोले कि एक आदमी घर में बैठा रो रहा था तो गांव की सब माताएं बहनें आई। बोले क्यों रो रहे हो भैया? बोले सुबह सुबह जो है माता जी चली गई। अरे 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 तू इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? हम सब तुम्हारी माता के समान ही तो है, क्यों रो रहे हो? आदमी बड़ा खुश हुआ कि चलो सब माताओं ने हमें संभाल लिया, जिंदगी दे दी। दूसरी बार उनके चाचा जी खत्म हो गए, बहुत रोया। फिर गांव के लोग आए, बोले भाई क्यों रो रहे हो? बोले चाचा जी नहीं रहे। तो बोले चिंता क्यों करते हो, थोड़े दिन की जिंदगी है, इतना क्या, हम सब चाचा ही तो है। चाची खत्म हो गई, सबने कह दिया हम चाची ही तो है। एक दिन आदमी सुबह सुबह छाती पीट पीट कर पूरे उसमें रास्ते पे चिल्ला रहा, दहाड़े मार मार के रो रहा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जब देखो तब रोता रहता है। इतना तेज ऐसा क्या घट गया कि मतलब ऐसा कौन जो आप इतने रो रहे हो? बोले पहले माता जी मरी। पूरे गाँव ने कहा हम तुम्हारी माता है। भाई चाचा जी मरे, सबने कहा हम तुम्हारे चाचा। चाची मरी तो सबने कहा चाची। आज पत्नी मरी तो कोई नहीं कह रहा हम तुम्हारी पत्नी है। ये कक्षा 6 में ये जब 7-8 साल का था तो सुनाया था, बड़ा आशीर्वाद मिला था।
आज एक जर्नी के बाद में अपने गुरुओं के सामने इस तरीके से सुनाने का मौका मिला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूंगा कि पतंजलि की जमीन सरजमीन पर माथा टेकने का मौका हमेशा मिलता रहे और यहाँ आके आप सबका आशीर्वाद लेता रहूं। जय हिंद, जय भारत।